सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव का पहला प्रकरण पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। विविधता एवं भेदभाव। देखिए, सबसे पहले आपको नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं। क्या ये सभी बच्चे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इन सब के पहनावा अलग है, इनकी शारीरिक बनावट अलग है। पिछले पाठ में हमने विविधता के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, पाठ 1 में हमने पढ़ा था खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की जो विभिन्नताएं होती हैं या इन आदि में जो अंतर होता है वही विविधता होती है। और कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पाठ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर भी पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी होता है कि उस धर्म को मानने वाले। तो भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। तो देखो कि पूरे संसार के अंदर 8 धर्म मुख्य हैं और इन्हीं 8 धर्म को मानने वाले ही यानी इन 8 धर्म के अनुयायी हमारे भारत में रहते हैं और 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। तो देखो हमें कितनी 1 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा हम 5-6 भाषाओं के बारे में या उनके नाम जानते हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं यानी हमसे अलग होते हैं, तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इसके बाद देखिए पूर्वाग्रह। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पूर्वाग्रह होता क्या है। देखो कि हम किसी के बारे में पहले से कोई भी राय बना लेते हैं, यानी कि हम उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में, कुछ लोगों के बारे में अपने दिमाग में पहले से ही ऐसी कोई बात सोच लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो वो पूर्वाग्रह कहलाती है, यानी बिना कुछ उस पर सोचे समझे उसी बात को हम सत्य मान लेते हैं, वही पूर्वाग्रह होता है। तो अब देखिए कि पूर्वाग्रह क्या है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। और क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यही पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं और जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए।
ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखो नीचे कुछ ग्रामीण लोगों के और शहरी लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले हम ग्रामीण लोगों के देख लेते हैं कि नंबर 1 पर है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। तो हाँ, हमें लगता है कि सभी को यही लगता है कि जो भारतीय हैं आधे से ज़्यादा वो गांवों में रहते हैं। दूसरा, गांवों के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। हमें भी ऐसे ही लगता है। इसके बाद तीसरा है कि फसलों की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो सभी को ऐसा ही लगता है कि वो गांवों के लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं। इसके बाद अगला है ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। सही है, सभी को यही लगता है कि गांवों के लोग शहर काम की तलाश में जाते हैं और उनके लिए वो मजबूर होते हैं। इसके बाद शहरी लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता। इसके बाद देखो शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ऐसा ही लगता है हमें भी। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी लोगों को ऐसे ही लगता है। तो शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। देखो तो ये सभी लोगों को ऐसी ही राय होती है, ग्रामीण लोगों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में। तो देखो इसमें ये ग्रामीण लोगों के बारे में जो पहली बात थी कि आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गांवों में रहते हैं, वो पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची बात है, सत्य है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी भारत की 70% से अधिक आबादी है वो गांवों में रहती है। इसके बाद देखिए कि गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। तो ये भी पूर्वाग्रह नहीं है, ये भी एक सत्य बात है कि उन लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो इन आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब आपने देखा होगा आजकल खेतों में जो घर बने होते हैं, जिन्हें ढाणियाँ कहते हैं, इतने अच्छे अच्छे पक्के मकान बने होते हैं, पूरी आधुनिक सुविधाओं युक्त होते हैं। अगर उन्हें भी सुविधाएं मिलती हैं, उनके पास संसाधन होते हैं, तो वो भी इन आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा था कि फसल की बुआई और कटाई के समय वो 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो ये भी पूर्वाग्रह नहीं है कि जब फसल की बुआई और कटाई का समय होता है तो उस वक्त क्या है, काम अधिक होता है और इसीलिए इनको खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है। इसके अलावा कि ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, ये भी एक सत्य है, पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि गाँवों में है जो कृषि के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता है। जब बुआई हो जाती है और साल में एक बार 1 या 2 फसल ही वो कर पाते हैं, तो बाकी समय के लिए उन्हें गांव के लोगों को काम की तलाश में शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे ही इधर देखिए कि हमने ये नंबर 2 पर शहरी लोगों के बारे में देखा था कि परिवार के सदस्यों के साथ वो लोग कम समय बिता पाते हैं। तो ये भी पूर्वाग्रह नहीं है, ये भी एक सत्य बात है कि उन शहरी लोगों के पास निश्चित समय के लिए काम करना होता है, यानी उनका काम करने का समय क्या है, फिक्स होता है और वो अपने इस समय को अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते, इसीलिए उन्हें अधिक समय तक काम करना पड़ता है और इसी कारण उनके पास अपने परिवार के लिए कम समय मिल पाता है। इसके बाद कि शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो ये भी पूर्वाग्रह नहीं है, ये भी एक सत्य बात है कि सभी के पास वहाँ पर क्या होता है कि शहरों के अंदर जो व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी वो काम करने का समय वो खुद निर्धारित नहीं कर सकते, खुद निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ वे काम करते हैं उनके ऑफिस का समय फिक्स होता है, इसीलिए उनके पास समाज के लिए समय नहीं मिल पाता, वो कोई समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। और आखिरी था
कि शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों को कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च करना पड़ता है। तो ये भी सत्य बात है, ये भी पूर्वाग्रह नहीं है। क्योंकि देखो, शहरों में हर किसी के पास अपना घर नहीं होता, उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है, और उनके जो ऑफिस हैं वो ज़्यादा दूरी तक स्थित हो सकते हैं, और उन्हें अपने ऑफिस तक जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनका पैसा और समय दोनों ही खर्च होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग गांव के लोगों के बारे में और शहर के लोगों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो वही पूर्वाग्रह कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखाते हैं, और जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह का रूप ले लेते हैं। तो ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। यानी हमने सोच लिया कि बस ये एक तरीका सही है, इस काम को ऐसे ही करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को किसी दूसरे तरीके से करता है, तब हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर हम ये सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस क्षेत्र में वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, यानी इनके बारे में हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो अगला बिंदु है लड़के और लड़की में भेदभाव। तो देखो, समाज में लड़के और लड़कियों में भी कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित भी हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? तो आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे में सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि सच्चाई क्या यही सच्चाई है। तो देखो, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें से इन तालिकाओं को भरना है, और उस अपने जो उत्तर आएंगे उनके कारणों पर चर्चा करनी है कि वे बहुत ही सुशील है। तो ये कथन हम किसके लिए रखते हैं? ये हम लड़की के लिए रखते हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये भी हम लड़की को ही बोलते हैं कि आपको बात है वो मधुर आवाज़ में करनी चाहिए। इसके बाद देखो, तीसरा बिंदु है कि शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, यानी बलवान हैं। तो हम शारीरिक रूप से बलवान किसे मानते हैं? लड़कों को। वे शरारती हैं, तो हम यही कहते हैं लड़के शरारती होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है कि वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। तो हम सोचते हैं कि नृत्य लड़कियां अच्छा करती हैं। वे रोते नहीं, तो हम लड़कों को ही कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अगर आपने देखा भी होगा अपने आसपास, अपने घरों में, कि अगर कोई छोटा लड़का रोता है तो उसे क्या कहती है उसकी मम्मी? तो उसे यह कहती है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है ना? रोना तो लड़कियों का काम होता है। तो उसे यही हमने पूर्वाग्रह है कि हमने हमारे दिमाग में पहले से ये बात बैठा ली है कि लड़के रोते नहीं हैं। इसके बाद देखो, अगला है वे उद्यमी हैं, यानी मेहनती हैं। तो हमारी नज़रों में लड़के मेहनती हैं। वे खेल में निपुण हैं, तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि लड़के हैं वो खेल में निपुण होते हैं।
इसके अलावा वे खाना बनाने में, खाना पकाने में निपुण हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि खाना लड़कियां अच्छा पकाती हैं। इसके अलावा आखिरी है कि वे भावुक हैं, तो हमें लगता है कि लड़कियां भावुक होती हैं, कि वे दिल से सोचती हैं, है ना। तो देखो, जो ये हमने ये देखे नीचे कुछ कथन, तो ये किस लिए हुआ कि तो ये व्यवहार है वो जन्म से नहीं होता, बल्कि हम क्या है, समाज में ये लगातार सुनते आते हैं कि लड़की ऐसी होती है, लड़का ऐसा होता है, और उसी के कारण हम समाज की इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे मान लेते हैं और लड़के व लड़कियों को उसी रूप में देखना पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए आगे कि यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो देखो कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, और अब इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। तो उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़े रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रही हैं। तो देखते हैं कि चित्र 1 में ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है कि लोग तरह तरह की बात करते हैं। इस बच्चे के लिए जो लोग हैं वो तरह तरह की बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में क्या कह रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली भी लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कभी मैं उदास हो जाता हूँ और कभी दुखी हो जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और ये नई बात नहीं है। तो देखो कि इस तरह से इस तरह के बच्चों के लिए पहले क्या शब्द यूज़ किया गया, क्या उपयोग करते थे, शब्द विकलांग। इसके बाद यहाँ दूसरे चित्र में देखो कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। तो ये बालिका क्या कह रही है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। इसके बाद तीसरे चित्र में देखिए कि क्या उसका दिमाग सही है। तो लोगों की सबसे पहले यही बात होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी टांगें हैं वो डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो इस तरह से लोग हैं जो कुछ अपने से अलग व्यक्तियों के बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह, यानी अपने दिमाग में पहले ही कोई बात है वो बिठा लेते हैं। इसके बाद देखिए आगे, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ ही जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, और यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज को इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो देखो नीचे यहाँ पर एक प्रश्न है कि वे कोमल और मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए। ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं? क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं? क्या
वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? तो देखो कि कुछ गुण है जो, या कुछ स्वभाव है जो जन्म से ही होते हैं, और कुछ व्यवहार है वो बच्चा समाज से सीखता है। तो लड़कियों का कोमल और मृदु स्वभाव समाज ही बनाता है, और उनके अनुसार लड़कियों को कोमल और मृदु स्वभावी होना चाहिए, क्योंकि समाज की ये धारणा होती है या ये पूर्वाग्रह होता है कि लड़कियों को कोमल और मृदु स्वभाव का होना चाहिए। परंतु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ लड़कियां हो सकता है थोड़ी शरारती हों, है ना। तो इसी तरह से समाज क्या करता है कि पहले से ही ये पूर्वाग्रह कर बना लेता है कि लड़कियों को कोमल और मृदु स्वभाव का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।